ये सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं हैं, ये वो गवाह हैं जिन्होंने राजाओं की जीत देखी और साम्राज्यों के पतन की आहट सुनी। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां हर किला इतिहास की एक कहानी बयां करता है। पहला नाम है ग्वालियर किला, जिसे भारत का किला राजा कहा जाता है। 8वीं सदी में बना ये किला पहाड़ी के ऊपर यूं खड़ा है जैसे आकाश को छूना चाहता हो। इसके भीतर स्थित सास बहू का मंदिर, मान मंदिर महल और गुजरी महल संग्रहालय आज भी उस युग की कला और शक्ति की मिसाल हैं। कहा जाता है अकबर ने भी इसे भारत का मोती कहा था। जब सूरज की पहली किरण इसकी नीली दीवारों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास फिर से सांस लेने लगा हो। दूसरा है मांडू किला, जिसे मालवा का दिल कहा जाता है। यहाँ की हवा में आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी तैरती है। यहाँ का जहाज महल सचमुच किसी तैरते जहाज की तरह दिखाई देता है। ऊंचाई से जब बादल इसके गुंबदों को छूते हैं तो लगता है जैसे समय खुद ठहर गया हो। मांडू केवल पत्थर नहीं है, एक भावना है जो प्रेम, संगीत और विरह तीनों को एक साथ समेटे हुए है। तीसरा है असीरगढ़ किला, जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। यह किला बुरहानपुर के पास एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। कहा जाता है अगर कोई भारत के दक्षिण में जाना चाहता था तो पहले असीरगढ़ से ही होकर गुजरता था। यहां अकबर ने भी अपने बेटे सलीम को घेर लिया था। इतिहासकार कहते हैं यह किला भारत की कई रणनीतिक लड़ाइयों का मौन साक्षी रहा है। आज भी इसके खंडारों से हवा गुजरती है तो लगता है जैसे तलवारों की टंकार अब भी गूंज रही हो। चौथा किला रायसीन किला, भोपाल के पास। यह किला वीरता और बलिदान की मिसाल है। यहाँ की रानी दुर्गावती ने मुगलों के सामने झुकने से बेहतर युद्ध में बलिदान देना चुना। किले की दीवारें आज भी उस आत्मबल की गूंज समेटे हैं। हर ईंट में एक कहानी है, साहस, त्याग और स्वाभिमान की। पांचवा नाम है नरवर किला, शिवपुरी के पास। यहाँ की घनी हरियाली, झीलें और पत्थर की नक्काशी एक अलग ही रहस्यमयी आभा देती है। कहा जाता है यहाँ नल और दमयंती की प्रेम गाथा जुड़ी है। किले से नीचे देखने पर पूरा क्षेत्र बादलों की चादर में डूबा लगता है, जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। मध्य प्रदेश के किले सिर्फ इमारतें नहीं, ये इतिहास की आत्माएं हैं। हर दीवार में एक कहानी, हर पत्थर में एक युद्ध और हर शिखर पर एक विजेता की गर्व भरी सांस। अगर आपने इन्हें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट समझा है तो यकीन मानिए आपने भारत के इतिहास की सबसे सुंदर कविताएं अब तक नहीं पढ़ी। अगली बार जब आप मध्य प्रदेश जाएं, इन किलों की खामोशी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इतिहास बोलता नहीं, बस महसूस कराया जाता है।